नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक अपडेट है जो आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि आप सब बच्चे जो ग्रुप डी का फॉर्म आया भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं फॉर्म, लेकिन इसको लेकर एक कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है। तो साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या अपडेट आया है, क्योंकि आप सबने देखा कि रेलवे ने 2018-19 में क्या करा था। तो एक नोटिस आया रेलवे का, उसमें बताया गया कि अब जो भी टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें आईटीआई वालों को होगा। 2018-19 में नोटिस आया, लेकिन उसके बाद अभी जो फॉर्म आया रेलवे का, जो 32-33 हजार फॉर्म आया है, उसमें रेलवे ने एकाएक कर दिया कि नहीं, अब आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है। जो टेक्निकल पोस्ट होंगे या नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें कोई भी, यानी 10th जो बच्चे पास किए वो भर सकते हैं। और इसी के लेकर थोड़ा सा खींचाता नहीं हुआ और मामला कोर्ट में पहुंच गया। सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों को कोई सुनने वाला नहीं था, तो बच्चे पहुंच गए कोर्ट में। तो जब ये हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट बोला ठीक है, ये आपका लीगल है, आप इसे आगे लेकर जा सकते हैं। तो उसने बोला कि आप कैट में चले जाइए। आप सबने सुना है कैट, सबने सुना है, काफी पॉपुलर है आज के डेट में कैट। इसमें गया एक केस, कैट में गया तो कैट ने सुनवाई की। रेलवे को नोटिस भेजा गया कि हाँ आपने ये करा है, तो आकर बताइए क्यों, क्या सडनली ये क्या, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी आपको जो ये चेंज करना पड़ा आपको। तो उसने कुछ टाइम मांगा, तो उसका आज सेकंड सुनवाई जो था वो आज था। और आज क्या अपडेट आया है, इसी के लिए मैं आपके लिए यहां पर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं आपको कि उस पर क्या अपडेट हुआ है और बेसिकली रेलवे क्या चाहता है। तो देखिए, कोर्ट में कभी कभी क्या होता है ना कि जो पक्ष और विपक्ष होते हैं वो कभी कभी टाइम भी मांगते हैं, टाइम खरीदना चाहते हैं कोर्ट से, और यही रेलवे कर रहा है। क्योंकि रेलवे अगर एक कोर्ट अगर केस लीगल तरीके से नहीं होता ना, तो अभी तक खारिज हो चुका होता। क्योंकि कोई भी केस अगर आप गवर्नमेंट बॉडी पे कर रहे हैं तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है क्या इस केस में कुछ जान है कि नहीं, आगे प्रोसीड हो सकता है कि नहीं। और इसी के आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे कैट में ट्रांसफर किया था। समझ में आ रही बात यहां तक। तो यही हुआ, कोर्ट ने आज पूछा, तो आज पता है क्या बोला। आज रेलवे ने बोला हमारी पॉलिसी हमने चेंज किया। ठीक है भाई साहब, आपकी पॉलिसी आपने चेंज किया, लेकिन उस पॉलिसी का जो आपने 2018-19 में आप जो लेकर आए थे और आपने बताया कि बच्चे आप टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हो ग्रुप डी के लिए, तो आपको आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे बात फंस गया। तो रेलवे ने जब कोर्ट ने पूछा कि इस पे क्या करना चाहते हो, तो वो फिर से मैंने बोलते हैं ना, जिसके पास अगर जवाब नहीं हो तो आए बाएं साए वाली बात है। तो फिर से वो टाइम मांग रहा था कि हमें कुछ और समय दे दिया जाए। लेकिन जो आईटीआई वाले तरफ से जो बच्चे, जो वकील हैं, जो कोर्ट में आगे बात को रख रहे हैं, तो बोले कि देखिए सर, बात यह है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब फॉर्म भरे जा रहे हैं, जब फॉर्म सारे के सारे 2 करोड़ 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर देंगे, तो उसके बाद जब ये अगर आप इस पे कुछ सुनवाई करेंगे या कुछ डिसीजन आएगा, तो फिर रेलवे आएगा और बोलेगा 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, उनके भविष्य के साथ हम क्या करें। यहां पे बात आएगी कि हां, अब बच्चे, अब उनके साथ आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ पॉलिसी चेंज किया तो फिर वो बच्चे कहां जाएंगे। तो कोर्ट बोला हाँ, बात में तो बदनाम है आपका, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज हो सकता है कि फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन एग्जाम का डेट आप नहीं निकाल सकते, इतना कोर्ट कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं दूंगा, आप फिर से दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट से कैट में आया था ये केस, और फिर से ये पहुंच गया कहां पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे अगली हियरिंग होगी जल्द। ये चला भी गया है, आज फ्राइडे था तो सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहता है। अब कोर्ट बंद रहेगा, यानी मंडे तक इसकी सुनवाई होगी। अब मंडे को कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि केस में दम है, रेलवे अपने ही निकाले गए नोटिस से, अपने ही बताए गए बातों में फंस सकता है। क्योंकि रेलवे का नोटिस था, रेलवे नहीं बोला था कि 2018-19 में जो टेक्निकल पोस्ट होंगे उस पे वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने आईटीआई किया होगा। सिंपल सी बात है। अब उसको लेकर काफी सारे बच्चे आईटीआई किए कि ग्रुप डी में जो वैकेंसी जाती हैं उनमें हमारे कुछ सीट फिक्स हो जाएंगे, इसको लेकर बच्चों ने किया। अब कोर्ट ये एक चेंज किया गया और उसके पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। अगर आपने इसको पॉलिसी को चेंज करना था, आप पहले नोटिस देते बच्चों को, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। वैकेंसी आया तब सबको पता चला कि हाँ 10th वाले बच्चे भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सीट कमाई है और ऊपर से आपने ये कर दिया। आईटीआई वाले बच्चों का सिर्फ ये मांग है कि आप सिर्फ टेक्निकल पोस्ट पे जैसे पहले था उसे कर दो, और वैकेंसी, इसमें एक चीज और हो सकता है, मैं बताऊं आपको कि वैकेंसी बढ़ सकती है। जो 30,000 35,000 वैकेंसी है, ये बोला जा रहा है कि 90-95 हजार तक जा सकती है अगर कोर्ट में रेलवे फंस जाए तो।
क्योंकि वहां से निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए उसे। ये कोर्ट में कर सकता है कि हाँ मैं गलती हो गई, हमारे इस सेशन में से नहीं करना चाहिए था, हो सके अगला सेशन में करना चाहिए था, क्योंकि सडनली आप नहीं ला सकते। तो यही हो सकता है और यही अपडेट था। तो मैं फिर से हम आपके लिए सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि क्या चीजें निकल कर आ सकती है, दोनों बच्चों को भला हो। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि आईटी वाली कर दो और 10th वालों को नहीं करो, क्योंकि सारे के सारे अपने बच्चे हैं, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। तो रेलवे एक चीज कर सकता है कि जो उसके हाथ में है, सीटें खाली हैं, बताया जा रहा है कि इंटरनल जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 1 लाख के लगभग में सीटें खाली पड़ी हैं। तो वैकेंसी निकालो आप। अब जैसे सीटें बढ़ेंगी दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, अब आईटीआई वाले भी खुश हैं और 10th वाले भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हो जाए तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, रेलवे से कहां चूक हो गई इस पे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।